हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, दोपहर का वक्त हो चुका है और आज हमें निकलना है एक शादी के लिए। तो हम शाम को निकलेंगे यहाँ से और हमारी चाची सास की लड़के की शादी है। जाना तो पहले था पर बच्चों के पेपर के अनुसार हम जा ही नहीं पाए। तो आज एक का पेपर ख़त्म हो जाएगा तो और एक के पेपर में ना मतलब 2-4 दिन का अंतर है। तो बस 1-2 दिन के लिए जाना है सिर्फ शादी अटेंड करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि मैम के पेपर अभी फ़िलहाल ख़त्म नहीं हुए हैं। आज है 24 तारीख, यानी आज की ही शादी है। और अभी देखते हैं हम लोग, वैसे हम लोग पहुँचेंगे नहीं जैसे कि जब बारात निकलती है लड़के की तब तक तो नहीं पहुँचेंगे, मगर दूसरे दिन के लिए तो टाइम से पहुँच जाएंगे। यानी जिस दिन दुल्हन आएगी, बारात वापस आएगी, उस दिन के लिए हम लोग पहुँच जाएंगे। और अगर ना ही जाएं तो भी चलेगा, मगर जब कोई बुलाता है तो जाना चाहिए अगर वक्त लग जाए तो चलिए, इतना टाइम है कि हम जाके आके मिल के आ सकते हैं सबसे। तो वो भी अच्छा लगता है ना कि मतलब सबसे मुलाकात हो जाती है, खासकर जिन्होंने हमको बुलाया है उनके मौके में आप थोड़ी देर के लिए भी पहुंच जाओ तो अच्छा लगता है सभी को। तो चलिए, अभी करने वाली हूँ थोड़ी बहुत पैकिंग। तो ज़्यादा तो नहीं, 1-2 साड़ियाँ तो लेके जानी ही पड़ेगी। तो ये वाली जो मैं गाँव लेके गई थी, यानी अपने मायके में शादी, तो इनको मुझे रखना है बॉक्स में और बॉक्स से दूसरी साड़ी निकालनी है। तो चलिए, जल्दी जल्दी से ये सारी काम कर लेते हैं, क्योंकि हमें 4 बजे के आसपास निकलना है घर से। तो भी दोपहर का लंच भी करना है, साथ ही साथ बर्तन सर्तन हो जाएंगे और साथ ही साथ पैकिंग भी हो जाएगी। तो चलिए, पैकिंग करते हैं। ज़्यादा कुछ तो है नहीं, सिंपल सा 1-2 दिन के लिए ही जाना है। बहुत सारे कपड़े लेकर नहीं जाना है, क्योंकि जितने कपड़े लेके जाओ उतना खुद को ही भी ढोना पड़ता है। साथ में 1-2 साड़ियाँ, उन्हीं के चूड़ियाँ सेट कर लूँगी। साथ ही साथ 1-2 और कुछ सामान हो जाएगा हल्का हल्का, क्योंकि ठंडी है अभी, इतनी ज़्यादा कम नहीं है, स्वेटर हो जाएगी। तो चलिए, बातें बहुत हो गई हैं आप लोगों से, 2 मिनट के तकरीबन हो गया है। और आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए, बनी रहिए, फटाफट से अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए, यहाँ पास में जो जैसे बताया कि कल वाली साड़ियाँ रख दूँगी, आज के लिए मैं यहाँ पास से ना दूसरी साड़ियाँ निकालने वाली हूँ। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही साड़ियाँ मुझे चाहिए। एक तो मैं पहन के जाऊँगी और दूसरी एक साड़ी लेके जाऊँगी और एक और सिंपल साड़ी रख लूँगी कि अगर बाई चांस रुकते हैं तो मतलब चेंज करने के लिए। बाकी तो कोई कपड़ा लेके जाना नहीं है, क्योंकि बस जाना है, रात रात का रुकना है, सुबह थोड़ा सा अटेंड करके फिर चले आना है। तो इसलिए फालतू का टाइम बहुत सारे कपड़े ले जाकर खुद ही ढोना पड़ेगा। रहना तो है नहीं, बस आना जाने वाला काम ही है। तो यहाँ बस मैं यही चेक कर रही थी, एक साड़ी ढूंढ रही थी कि मिल नहीं रही जो मुझे पहन कर जाने हैं। और एक आध बैग चाहिए, क्योंकि खाली ऐसे बैग में कपड़ा डालना सही नहीं है। तो यहाँ बस मैंने एक बैग खाली किया और एक साड़ी और निकाल लेती हूँ जो पहन के जाने के लिए, ज़्यादा नहीं, फालतू को रुकना है नहीं, तो इसलिए थोड़े से कपड़े ही लेकर जाना सही रहेगा। क्योंकि ट्रेन वेन में जाने वाने में मतलब एक इजी सा बैग, छोटा सा बैग हो जाएगा उठाने के लिए, उतना ही काफ़ी है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने अपने कपड़े तो निकाल लिए हैं और बस इधर ना 2-4 दिन से तो भाग दौड़ ही हो रही है। पहले मायके में शादी थी तो वहाँ जाना पड़ा, अब ससुराल में है तो इधर भी थोड़े टाइम के लिए ही जाना है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, पर फिर जाके और सबके मिल के आ जाना है। तो चलिए, बस इतने से ही कपड़े, बाकी के फटाफट से मैं जो ये वाले कपड़े हैं जो बाहर रखे हुए हैं तो इनको भी मैं यहाँ से हटा देती हूँ और बिस्तर कर देती हूँ साफ, क्योंकि बिस्तर में बहुत सारे कपड़े फैल गए हैं। तो थोड़ा सा ना साफ़ सफाई पूरे घर की करके जाना चाहिए, ताकि आने के बाद बिल्कुल भी घर गंदा ना रहे, तो अपने लिए सही रहता है। तो इसीलिए अभी शाम को निकलना है, मेरे पास भी पूरा दिन का टाइम है, तो मैं पूरा घर सेट करके अच्छे से साफ़ सुथरा करके जाऊंगी, ताकि मतलब घर फैला ना रहे, साफ़ सुथरा बढ़िया से रहे। तो चलिए, यहाँ पास इस साड़ियों को फोल्ड करके, साड़ी हो गई, शॉल हो गई, सिर्फ मैं स्वेटर भर लेके जाऊँगी, क्योंकि ट्रेन में आओ ना तो शाम सुबह थोड़ी सी ठंडी लगती है, हवा चलती है। तो चलिए, यहाँ पास मैं ये चूड़ियाँ जो लेके गई थी, तो इन्हीं में से मैं ना थोड़ी सी चूड़ियाँ छांट लेने वाली हूँ, ज़्यादा नहीं, सारी चूड़ियाँ नहीं, हल्की हल्की हाथों में पहनने के लिए लेके जाना है। फालतू का बहुत सारा सामान ढोकर लेके जैसे बताया कि नहीं जाना है। तो चलिए, यहाँ पास मैं लगी हूँ जल्दी जल्दी से जो मुझे लेकर जाना है। और इसके बाद ना कपड़े वपड़े पैक किए और जो पूरा सामान फैला हुआ था आप लोग देख रहे थे, पूरा सामान मैंने सेट किया।
अब बारी आती है किचन की। तो सबसे पहले जो ये बर्तन रखे हुए हैं सुबह के धुले हुए, इनको अरेंज करेंगे और साथ ही साथ देखती हूँ कि क्या कुछ बना सकती हूँ। और वैसे मेरे पास पास्ता पड़ा हुआ था, फिर हम लोगों ने कुछ बनाया नहीं था दोपहर के लंच में, बस वही पास्ता खा लिए हम दोनों। और इसके बाद ना किचन विचन का पूरा काम निपटाया। बच्चों के लंच बॉक्स पड़े हुए थे, लंच बॉक्स मैंने साफ़ किया, पूरा घर अच्छे से क्लीन किया। इसके बाद फिर निकल गए थे क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था कुछ बनाओ और फिर ढेर सारे फिर से बर्तन हो जाते हैं। तो कहते हैं ना कि अपने अगर घर में सभी लोग ना रहे ना, एक लोग के लिए खाना बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए, वैसे ही यहाँ पास हालत है कि खुद के लिए ना बनाना मुश्किल हो जाता है। चलिए, यहाँ पास मैंने कर दिया है फटाफट से सारे बर्तन अरेंज जो धुले हुए रखे हुए थे। बाकी ये जो धुलने वाले बर्तन हैं फटाफट से उनको मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पास मोस्टली दूध के बर्तन हो गए थे, लंच बॉक्स हो गया, यही सारे बर्तन थे कि फालतू का ना पड़े ना रहें बिल्कुल भी, पूरे क्लीन करके जाओ ताकि अब आप आओ घर साफ़ सुथरा मिले ना, तो अच्छा लगता है कि ज़्यादा कुछ काम फिर आने के बाद रहता नहीं है। चलिए, यहाँ पर जल्दी जल्दी से साफ़ कर दिया। दूध के बर्तन हो गया, बड़ा बर्तन साथ के थोड़े बहुत खाने पीने का खाने बर्तन पड़े हुए थे, तो ये क्लीन करते हैं। और बस इतने ही बर्तन थे और अब लगते हैं ना थोड़ा सा किचन साफ़ करूँगी, साथ ही साथ सिंक अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, बिल्कुल भी कचरा सिंक में ना रहे, पूरा अच्छी तरीके से। और हमारी जिनके यहाँ शादी है कौन है, वो हमारी चाची सास लगती हैं। तो उनके यहाँ उनकी लड़की की शादी है, तो उन्होंने मतलब सबको बोला है कि सबको आने के लिए। तो जितना भी जिसके पास टाइम मिले, क्योंकि आजकल मोस्टली सभी के घर में बच्चे हैं, सभी के बच्चों के ना पेपर चल रहे हैं, तो आना सबके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब हम लोगों को थोड़ा सा पास में है तो सोच रहे हैं ना कि थोड़े टाइम के लिए चले जाएं। इसके बाद हम लोग ट्रेन में आकर बैठ गए थे और वक्त था 5 बजे का, और बस थोड़ी देर में, तकरीबन 5 मिनट में निकलने वाली है। और थोड़ी सी वीडियो मैंने यहाँ का शूट किया कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये झूठ बोल रही है सही, इसलिए ब्लॉग में दिखाना ही पड़ता है। इसके बाद ना रात का वक्त हो चुका, जैसे कि देख ही सकते हैं। तो बस हम लोग जा रहे थे जिनके यहाँ शादी है उनके यहाँ खाना पीना खाने के लिए, और यहीं बाकी हमारे फैमिली के कुछ लोग भी रहते हैं, तो उन्हीं के यहाँ हम लोग रुके हुए हैं। और एकदम से सुनसान सा हो जाता है जल्दी से ही और सब अपने अपने, क्योंकि रात में ना हल्की हल्की सी ठंड हो जाती है, तो कुछ कुछ लोग ना घूमते हैं, बाकी के तो अंदर। ये हो गया उनका घर, जिनका घर में शादी है, तो सजावट वजावट करके रखी है, पूरा प्रॉपर ऊपर तक दिखता नहीं है, अंधेला है अभी। और बारात जा चुकी थी काफ़ी पहले ही जब हम लोग पहुँचे हैं, और बस जो घर में लोग थे उनसे हेलो हम लोगों ने मिला। एवरीवन, अभी रात का टाइम हो चुका है, तकरीबन 11 बजे के आसपास का। और बस अभी हम लोग आ गए थे और वीडियो मैंने शूट नहीं कर पाई थी। ये घर है जिनके यहाँ मैं शादी में आई हूँ। बस खाना पीना खा लिया है, अब चलती हूँ। यही सतना में ही मेरी जेठानी रहती हैं, तो उनके रूम की तरफ, और फिर सुबह आते हैं। और दिन में मैं अच्छे से ना ब्लॉग शूट करूँगी। अभी रात में ही कुछ ब्लॉग नहीं पाएगा, तो फिर इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है। तो ये जिनके यहाँ मतलब जो हमारी जेठानी रहती है उनका रूम है। तो बस यहाँ पास से मेहंदी मैं लगा रही थी, क्योंकि ये मेहंदी ना इतनी जल्दी रचती है, जो काली वाली मेहंदी आती है, इसको लगाओ और लगाने के बाद तुरंत साफ़ कर लो, हाथ में इसका कलर तुरंत चढ़ जाता है, बिल्कुल भी वक्त नहीं लगती है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी मेहंदी है ये। शादी वादी में ना वैसे भी अपने घर की जब शादी होती है तो सबके पास काम होता, वक्त नहीं लगता, और मेहंदी लगाकर बैठने का टाइम तो किसी के पास नहीं होता। इसको लगाओ तुरंत और साफ़ कर लो, फिर अपना घर का काम में लग जाओ, तो मुझे लगता है सबसे अच्छी होती है। इसमें ना ज़्यादा हेलो वक्त नहीं एवरीवन, लगता फालतू गुड का। मॉर्निंग। तो चलिए, अभी सोए का वक्त हो चुका है, 10 बज गए हैं और बस अभी सभी लोग बैठे हुए हैं। बारात ना वापस आने वाली है, तो वो घर दूसरा है, अभी हम लोग यहाँ से ना तैयार होके जाएंगे। और ज़्यादा मैंने वीडियो शूट नहीं की है, अच्छा नहीं लगता ना, मतलब हर जगह वीडियो शूट करना, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। अभी देखती हूँ कितना बना पाती हूँ, थोड़ा बहुत तो मैं बच्चों को पकड़ाऊँगी फ़ोन। और अभी मैंने लगाई है मेहंदी। ये चलिए, इसके बाद हम लोग खाना खाने के लिए पहुंच गए थे, और यहाँ पास इस थाली में ना बच्चों ने खाया है, मतलब लड़की ने, उसी में मैं खा ले रही हूँ। और बस खाने में चावल दाल सब्जी रोटी जितने भी सारी चीज़ें होती हैं बारात में, यहाँ पास बना कर ना रख दिया गया था कि लेडीजें ना इसी कमरे में खाती रहेंगी सभी लोग।
और जेंट्स के लिए अलग रूम था खाने पीने के लिए। और इसके बाद ना यहाँ पास अब है ना जो जब दुल्हन वापस आती है तो उसके लिए जाना है, तो यहाँ बस मैंने ये वाली ना साड़ी पहन ली है। तो चलिए ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल तरीका ही जूड़ा मैंने बना लिया है, साथ ही साथ चूड़ियाँ थोड़ी सी मैंने डाल ली है और सिर ढकना पड़ता है तो उसको सिर में पल्लू तो चाहिए ही चाहिए, ससुराल में शादी है तो बिना पल्लू के तो रह ही नहीं सकते। तो यहाँ पास पल्लू ऑफकोर्स लेना ही है। तो बस सिंपल सा तैयार हो गई हूँ और चलते हैं। तो चलिए अभी हो चुकी हूँ तैयार, तो ये रहा मेरा पूरा लुक और चलते हैं। वक्त हो चुका है 12 बजे का और बस दर्शन करना है। इसके बाद ना मैं चली भी जाऊँगी क्योंकि मैम का पेपर है, 3 बजे मुझे यहाँ से निकलना भी है। तो ये था आने का रीज़न कि निमंत्रण पूरा हो गया, जिनके यहाँ शादी थी और कोई बुलाता है ना तो आना चाहिए, चाहे थोड़ी देर के लिए ही। तो चलिए मेहंदी मैंने सुबह सुबह लगाई थी, जो काली वाली आती है लगाओ और तुरंत साफ़ कर लो, मतलब 2 मिनट के अंदर ही और रस जाती है। तो चलिए बने रहिए, चलते हैं। अभी ना थोड़ा सा मैं दिखाऊंगी आप लोगों को चल के, हल्का फुल्का ब्लॉग जरूर शूट करूँगी, तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग के साथ। तो चलिए यहाँ पास ना हम लोग पहुँच गए थे और सभी लोग बैठे हुए थे। मैंने हल्का सा ही वीडियो शूट किया, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हर कोई ना को सभी लोगों को अच्छा नहीं लगता। जो गांव के लोग आए हुए हैं यहाँ तो ना उतना चीज़ें नहीं समझते हैं, तो मैंने ज़्यादा नहीं किया कि कोई परेशान ना हो और कोई कुछ बोले ना, इसीलिए भी मैंने ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जहाँ से हल्का फुल्का। यहाँ पास सब लोग बैठे हुए थे, बाकी के लोग ना बाहर बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए थे, वहाँ का मैंने वीडियो शूट बिल्कुल भी नहीं किया क्योंकि सबको ना अच्छा नहीं लगता। मैंने अपनी तरह से ही नहीं किया कि सब लोग ना कंफर्टेबल रहे, और हम सब यहाँ बस बैठे हुए थे। थोड़ी सी मैंने वीडियो शूट किया था कि हाँ हम लोग यहाँ पहुँच गए, मतलब प्रॉपर थोड़ा थोड़ा ब्लॉग मैंने बनाया। बस सभी से बातें चल रही थी और तकरीबन ना दोपहर का वक्त 12-1 बजे के आसपास का टाइम होगा, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। कुछ लोग यहाँ बैठे हुए, कुछ लोग बाहर बाहर, मतलब कुछ चाची का घर है ना 3 फ्लोर का है, तो हर जगह इंसान इस पूरे रूम में बैठे हुए हैं। सबसे नीचे वाला फ्लोर खाना पीना खाने के लिए छोड़ दिया गया है, 2 फ्लोर कर दिया गया है कि मतलब यहाँ सब लोग बैठने के लिए। इसके बाद ना तकरीबन हम लोग यहाँ से चल दिए थे, 4 बजे का टाइम है और बस ट्रेन में बैठ ही गए थे। तो थोड़ा सा यहाँ बस मैं ना सो गया था क्योंकि रात में बारात गया हुआ था, इसकी ना अब नींद ही नहीं खुल रही थी, तो ये सो गया था और हल्का फुल्का मैंने वीडियो बनाया। और बस आजकल तो ऐसे भी खेती बाड़ी है तो पूरा हरा हरा जैसे कि देख ही सकते हैं खेतों का। और बस यहाँ से चलते चलते टाइम से हम लोगों ने चल दिया था, मगर ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। पहुँचते पहुँचते हम लोग तकरीबन घर ना 10:30 बजे का टाइम हो गया था, जो कि तकरीबन ना 2 घंटे ट्रेन लेट थी। और बस इतना ज़्यादा थक गए थे क्योंकि कल भागना आज फिर वही। पर हेलो चलिए कोई बात एवरीवन, नहीं। गुड आफ्टरनून। तो चलिए अभी रात का वक्त हो चुका है, 11 बजने वाले हैं और आज हम लोग इतना ज़्यादा लेट हो गए आने में, और कसम से ट्रेन तो दिमाग ख़राब करके रख दी थी, बहुत लेट करके रखी थी। तो चलिए फाइनली पहुंच गए हैं घर और बस जल्दी जल्दी से निकले थे और तकरीबन 5-6 घंटे का सफ़र हो जाता है हमारा, मतलब ट्रेन के अनुसार होता है, अलग अलग ट्रेनों में। और बस अभी बैठते हैं, थोड़ा सा आप लोगों से बातें करते हैं, फिर आगे का भी चलना, खाना बनाना भी, खाना नहीं है क्योंकि दोपहर में हम लोग चल दिए थे, तो ऑफकोर्स रात का टाइम का खाना चाहिए। और बस शादी अटेंड करना था, जो भी थोड़े बहुत टाइम के लिए हम लोग पहुँचे, ज़्यादा टाइम के लिए तो पहुँच नहीं पाए थे। तो चलिए जितने भी टाइम के लिए पहुँच गए, कम से कम ये रहा कि हमें किसी ने बुलाया और हम गए। वो हमारा मतलब पूरा परिवार ही है, अलग नहीं है, पर उन्होंने बोला था कि मतलब सबको आना है, जितना भी टाइम लगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं था हमारे पास, जितना भी टाइम लगा उतने में मैं गई, मिल के आई बस। और अभी पहुँचे हैं, फटाफट से बनाते हैं कुछ खाना, और कसम से बहुत ज़्यादा थक गए हैं। सोएंगे तो सुबह ना बहुत ज़्यादा लेट नींद खुलने वाली है। और वहाँ की ना वीडियो मैं ज़्यादा नहीं बना पाई क्योंकि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता ब्लॉग में आने के लिए, और ऐसे में ना कि आप कोई कंफर्टेबल ना रहे तो फिर मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया। जाने दिया कि चलो छोड़ो, कम से कम आई हूँ तो सबसे मिलूँ, थोड़े टाइम के लिए सबसे के पास बैठूँ, उतना ही काफ़ी है। और सबसे बातें करो, इसलिए मैंने ब्लॉग ज़्यादा शूट नहीं किया। और अब अपने घर में
प्रोग्राम हो, तो जैसे मेरे घर में प्रोग्राम हो तो मैं पूरा प्रॉपर वीडियो शूट करूँ, पर अगर अपने परिवार में ही मतलब किसी का हो तो हर कोई कंफर्टेबल ब्लॉग के लिए नहीं होता। तो चलिए अभी चलते हैं, 11 बजने वाले, फटाफट से बनाते हैं खाना। और कल है शिवरात्रि, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी शिवरात्रि। और देखते हैं कि क्या क्या करते हैं कल। पहले तो पूरे घर की साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, शिवरात्रि है, मंदिर साफ़ करना पड़ेगा। और जो भी थोड़ा बहुत है भगवान जी का दिल से होना चाहिए, दिखावे पे नहीं। चलिए चलते हैं, फटाफट से बनाते हैं। खाने में बनाने वाले हैं मैगी, क्योंकि इतनी रात में क्या बनाएंगे। जल्दी से कपड़ा चेंज करते हैं, हाथ पैर धुलते हैं और फिर चलते हैं किचन में। चलिए बने रहिए ब्लॉग के साथ आप लोग।